બરાબર બસ હવે અહીંયા ફિફ્થ સમ નથી લખ્યો તો ફિફ્થ સમ હું વાંચું છું જરા સમજી લો. Okay. Find the area of region bounded by ellipse x square by 4 plus y square by 9 equal to 1. X square by 4 plus y square by 9 equal to 1. Can you reply answer? Yes, sir. Yes, sir. What answer? Tell me. 6 pi. Yes. Yes. Yesterday direct formula. Barabar? But remember, whenever this sum asked in our 12th standard course, then don't direct reply answer. In JEE, you can write 6 pi. है ना? Okay, वो sir. कल मैंने डिस्कशन किया था, वो ध्यान में रखना. अच्छा, तो वो आप अपने तरीके से गिन सकोगे, राइट? यहां नोट करने की चीज ये है कि बी स्क्वेयर ग्रेटर ए स्क्वेयर होगा. बी स्क्वेयर 9 है तो बी 3 हुआ, एंड ए स्क्वेयर 4 है तो ए 2 हुआ. तो बी ग्रेटर ए मतलब कि ये जो इलिप्स ड्रॉ करोगे ना तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस होगा, मतलब Yes, कि sir. सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. बाकी वर्क में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे आप अटैच विथ एक्स एक्सिस का पोर्शन निकाल दो या अटैच विथ वाई एक्सिस का, कोई फर्क नहीं होगा. चलो अब 6 सम के लिए आगे बढ़े. तो हाँ सर. फाइंड एरिया ऑफ रीजन. देखो इसी टाइप का सम बहुत टाइप आता है, बहुत टाइम आ रहा है इन एग्जाम में. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis, line x बराबर √3y and circle x square plus y square equal to 4. Now you only observe figure. You know circle x square plus y square equal to 4 is with center 0, 0 and radius 2. Correct? So I draw circle with center at origin, radius 2. So definitely that particular point 2, 0 on x-axis. समझ में आवश्य तमने आप. And your line is y x equal to √3y, or you can say y equal to 1 by √3x, whatever that. But this line pass through origin. ऐसा तो पता चल जाएगा 0, 0 का समाधान करता है. इक्वेशन देखो, कुछ रिस्पॉन्स दो भाई. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? राय कहाँ चला गया? लेफ्ट हो गया. एक्स हाँ सर. हाँ, एक्स बराबर जो √3y होता है ना, तो इसमें एक्स एंड वाई दोनों 0, 0 रख दो, दोनों साइड बैलेंस हो जाता है. मतलब ये कि ये जो लाइन है एक्स बराबर √3y, वो ओरिजिन में से पास हो रही है, जैसे मैंने ड्रॉ करके बताई है लाइन. एंड y इक्वल टू 1 बाई √3x का मतलब उसका जो स्लोप है वो 1 बाई √3 है. y इक्वल टू mx, तो m इज 1 बाई √3 पढ़ लो, तो वो पॉजिटिव स्लोप है, तो वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में से पास होती है लाइन, जैसे मैंने ड्रॉ किया. अब हमको चाहिए क्या? एरिया. एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट एनक्लोज बाय योर एक्स एक्सिस, your line x equal to √3y and our circle. तो जो मैंने लाइनिंग पोर्शन बताया है वही रीजन का एरिया चाहिए. पता चल गया ये? Yes, sir. हाँ. अब वो कैसे निकालेंगे? देखो वहां जो ओरिजिन पॉइंट है वहां 0, 0 कोऑर्डिनेट है, और यहाँ जो सर्कल का लास्ट पॉइंट मैंने बताया है 2, 0. मतलब कि ये 0 से 2 इंटरवल के बीच में काम करना है. वो तो पता चल गया आपको? Yes, sir. हाँ. लेकिन ये 0 से 2 डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिमिट नहीं ले सकोगे, क्योंकि अपना जो कर्व है सर्कल, या तो स्ट्रेट लाइन फुल्ली फ्रॉम 0 Yes, टू sir. 2 में कवर नहीं हो रही है. वो देख लो आप. Hmm. तो पहले हम देखते हैं कि लाइन कहाँ पे कट हो रही है, किसको? सर्कल को कहाँ कट कर रही है. तो मैं क्या सोचूंगा कि
अपने पास x बराबर √3y इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y² = 4। तो ये दोनों को सॉल्व करके हम निकालेंगे कि कहाँ पे वो लाइन सर्कल को कट कर रही है। तो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। x बराबर √3y सर्कल के इक्वेशन में जहां x है वहां लिख देते हैं √3y, लिख दिया। √3y का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 4 हुआ। इसमें से कैलकुलेट करके देखोगे तो 4y² बराबर 4, यानी के y² बराबर 1, या तो y बराबर +or -1। अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो y 1 ही होगा। अगर हमने Yes, sir. y 1 लिख दिया इक्वेशन ऑफ लाइन में, x बराबर √3y इक्वेशन जो है वहां y की कीमत 1 लिख दी तो x √3 होगा। तो ये Yes, हो sir. तो गया √3, सर्कल। 1 वाला हाँ, तो वो पॉइंट कोऑर्डिनेट। आ गया, मतलब कि Yes. x √3 आया बेड में 1। तो आप समझ सकते हैं 0 से √3 तक लाइन ने डिस्क्राइब किया है वो एरिया, और Yes, √3 sir. से 2 के बीच में सर्कल का जो आर्क है √3 से 2 के बीच में उसने एरिया बनाया है। तो इसीलिए फुल एरिया हम अंडर सेम लिमिट नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया फ्रॉम 0 to √3, बराबर, Yes, बाय sir. लाइन। दैट मीन्स y dx, तो x बाय √3 dx ऐसा लिख देंगे। और इसके बाद √3 से 2 तक इंटीग्रेशन y dx में सर्कल का जो इक्वेशन है ना, इसमें से y Yes, निकालेंगे। sir. y² बराबर 4 - x², तो y बराबर √4 - x², ऐसा लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब Okay, sir. सर्कल की फिगर मैंने बता दिया, वो डायग्राम भी बराबर आप लोगों ने देख लिया। देखो मैं जा रहा हूं आगे, हाँ बराबर 8 पेज पे जाने दो। तो ये मैंने लिखा बट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट y पॉजिटिव, ये तो आप समझ सकते हैं, सब कुछ मैंने लिख दिया है। Yes, sir. तो द शेडेड रीजन इन द फिगर इज द रिक्वायर्ड रीजन, वो तो आप समझ गए, मैंने पहले ही बता दिया। एंड इज गिवन बाय, दिस एरिया इज गिवन बाय ए इक्वल टू, देखो 0 से √3y dx, y का मतलब x बाई √3 है, लाइन में Yes, से sir. इक्वेशन आएगा। फिर सर्कल का जो आर्क है उसने एरिया बनाया है √3 के 2 के बीच में, तो वो √3 to 2 √4 - x² y dx y²। मैंने Yes, अभी sir. अभी बोला 4 - x² तो हो गया। चलो अब दोनों को कैलकुलेट करके निकाल देते हैं आंसर। देखो 1/√3 बाहर है, निकाल दिया। इंटीग्रेशन x² 2 0 to √3 प्लस दूसरा, हाँ ये जो है फॉर्म वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, √a² - x² dx जैसा। Yes, sir. और उसकी तो फॉर्मूला ही है Formula applied. x/2 So, √4 - x² प्लस a²/2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x/a, दैट इज x/2। yes, sir. हाँ, तो पहला पहली वाली टर्म की बात करें, डिनोमिनेटर में 2 बाहर निकाल दिया तो 1/2 √3 हो गया। फिर मैंने x की जगह अपर लिमिट √3 लिखा, तो स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, 0 लिखेंगे तो कुछ आने वाला नहीं है, तो हो गया ये 1/2 √3 × 3 प्लस दूसरा टर्म जो है इसमें पहले अपर लिमिट लिखो 2, तो 4 - 4 होगा अंडर रूट में देखो तो ये 0 ही हो गया, कैलकुलेट करने के बताने की जरूरत नहीं। दूसरा टर्म में लिख दो x की जगह 2, तो वो बाहर वाला 4/2 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 2/2 साइन इनवर्स 1 होगा, तो 2 साइन इनवर्स 1 वैल्यू आएगी जब 2 लिखेंगे तब। अब हाँ सर। माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं, लोअर लिमिट। चलो माइनस, वहां माइनस बाहर निकाल दिया और अंदर लिख दिया मैंने x बराबर √3/2, एंड अंडर रूट में तो 1 हो जाएगा 4 - 3 की वैल्यू। फिर यस सर। 4/2 का 2 साइन इनवर्स √3/2। हम्म। अब पहली वाली टर्म देखो, पहली वाली टर्म इसमें अपर लोअर में 3/√3 है तो √3/2 ही आ जाएगा। फिर 2 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 5/2 लिख दी। 2 कट हो जाएगा इसमें से। हाँ वो बाद में करेंगे, वहां वो माइनस ओपन करके लिखो तो -√3/2। -√3 -2 साइन इनवर्स √3/2, तो उसका हाँ 2π/3। साइन पाई बाई हाँ थ्री सर। हो गया साइन इनवर्स हाँ सर। √3/2 का। चलो तो कैलकुलेशन में क्या आता √3/2 है का देखो। आंसर सर।
हाँ, तो पाई पहले दूसरा टर्म में आएगा, लास्ट टर्म में और -2 पाई बाई, 2 पाई बाई 3, 3 तो हो गया -2 तो पाई। पाई बाई 3 हो जाएगा सर। बराबर है। तो बहुत अच्छी तरह से हो गया सम। लेकिन ये सम में याद रखने की चीज क्या थी कि जो सर्कल एंड लाइन दोनों का बीच का एरिया चाहिए हमको, और यहाँ जो एरिया एक ही कर्व के अंदर में नहीं बन रहा है। तो मैंने आपको फिगर में बताया कि लाइन कहाँ पे कट करती है सर्कल को, वो पॉइंट निकाल दिया √3 1। फिर मैंने बोला कि 0 से √3 तक जो एरिया कवर कर रहा है वो लाइन कर रहा है, तो वो लाइन का फंक्शन यूज करेंगे y dx, ऐसा इसमें से y लिखेंगे और इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू √3 निकालेंगे, और इसके बाद जो एरिया आता है √3 से 2, वो अपना सर्कल का एक थोड़ा सा आर्क कवर कर रहा है। तो ऐसा ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। बराबर समझ में आया? हेलो। Yes, sir. हाँ, हाँ अब सर। आगे बढ़े नया सम में। चलो, Yes, sir. अब नंबर 7 है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो, स्मॉलर पार्ट चाहिए ऑफ द सर्कल एंड कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2। यहां a ग्रेटर 0 दिया है, देख लो पहले, तो पॉजिटिव है, इसीलिए हम राइट साइड टू y एक्सिस ही लाइन ड्रॉ करेंगे। x बराबर a/√2 तो वर्टिकल लाइन है, आप जानते हैं। तो वर्टिकल लाइन x बराबर कांस्टेंट है a/√2, वो राइट साइड टू y एक्सिस आएगा। अगर वहां ये नेगेटिव लिया होता तो यही लाइन लेफ्ट साइड में जोड़नी पड़ती। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. अब जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय लाइन। तो लाइन जो कट कर रही है x बराबर a/√2 एन सर्कल के साथ, तो सर्कल, पूरा सर्कल देखो और ये लाइन देखो, और दोनों के बीच में स्मॉलर पार्ट आप देख सकोगे, ये लाइनिंग वाला ही पोर्शन है। स्मॉलर Yes, पोर्शन sir. की तो बात हो रही है वो, हाँ गुड मॉर्निंग, लाइनिंग वाला पोर्शन है। वो वाला पोर्शन थोड़ा बीग दिख रहा है कि नहीं आपको? मैं Yes, पूछूं sir. वैसा जवाब देते जो आपको हाँ पता सर. ही चलना चाहिए भाई, ये स्मॉलर है ये Big, big. बिग है। हाँ, तो हमको स्मॉलर रीजन की ही बात करनी है। तो लिमिट कहां से शुरू करेंगे? x बराबर a/√2 से a तक, ऐसा आप समझ सकते हैं। Yes, और sir. ऊपर वाला एरिया है और नीचे वाला भी एरिया है, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड Doing. क्वाड्रेंट कुछ नहीं लिखा, तो डबल कर देंगे ऊपर Yes, वाला sir. निकाल के। समझ में आ रहा होगा? तो देखो, मैंने जो लिखा है वो पढ़ाई कर लो पहले। द शेडेड पोर्शन इज द रीजन ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल कट ऑफ बाय गिवन लाइन। एग्रीड? Yes, sir. हाँ and सर। its area is given by a equal to twice of integration from a/√2 to a y dx। अभी जो y लिखना है वो सर्कल का ही पूरा आर्क है, तो सर्कल का Yes, ही sir. हम इक्वेशन में से निकाल देंगे y, और वो भी Yes, फर्स्ट sir. क्वाड्रेंट वाला ही था, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही लिखेंगे। तो सर्कल का इक्वेशन देख लो, y स्क्वेयर बराबर उसमें से हम निकालेंगे तो a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर Minus होगा, X square एंड whole y बराबर square. √a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। बस वही Yes, लिखना sir. है वहां पे और कैलकुलेट करके निकालना है, नया पेज पे होगा। हाँ देखो, देख लिया, a/√2 टू a एंड अंडर रूट में a ए स्क्वायर स्क्वेयर माइनस एक्स। माइनस एक्स Minus स्क्वेयर X. dx आ गया। बराबर, अब Yes, हम sir. उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। इंटीग्रेशन Barabar. क्या, हाँ 2 बाहर है कांस्टेंट, और वो तो Yes, फॉर्मूला sir. ही है, x/2 अंडर रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर बाई Yes, 2 sir. साइन इनवर्स एक्स बाई, सेम टू सेम फॉर्मूला ही है। Hmm. and under limit a/√2 to a। Okay, so first we multiply outside 2 also inside and we put upper limit also. No, Okay, only sir. I multiply under, I mean outside number 2 inside. So x√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू टू प्लस a कट। स्क्वायर, हाँ वो दोनों में कट हो जाएगा। हाँ सर। अब ऊपर जाने दे, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखेंगे। तो जब अपर लिमिट लिखेंगे तो पहला टर्म 0 हो गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 है, प्लस a Yes, स्क्वायर sir. इंटू साइन इनवर्स a/a का मतलब साइन इनवर्स 1,
माइनस बाद में हम लोअर लिमिट लिखते हैं तो x की जगह a/√2 आएगा पहला, और दूसरे में से भी देखो √a² माइनस a²/2, मतलब कि पूरा a², इसमें से हाफ a² कट Square करोगे तो minus. हाफ a² आएगा, और Yes, उसका sir. रूट a/√2 आएगा वो भी, प्लस a² एंड साइन इनवर्स a/√2 लिखोगे तो ये कट हो जाएगा, 1/√2 आ जाता है। Yes, sir. हाँ, अब a² इंटू साइन इनवर्स 1, उसकी वैल्यू π/2, फिर प्रोडक्ट किया a²/2 हुआ माइनस, फिर माइनस a² इंटू साइन इनवर्स 1/√2 का मतलब π/4। तो देखो कैलकुलेशन कितना आसान है, पहला a² π/2 के साथ लास्ट वाला माइनस a² π/4 जोड़ दो तो a² इंटू π/4 बचेगा, और माइनस a²/2 फिर से है तो a²/4 कॉमन निकाल दिया तो π-2 हुआ। बहुत कैलकुलेशन तो आपकी बात है, वो आप समझ सकते हैं। आइडिया Yes, sir. लेनी है कैसे ग्राफ मैंने दोहरा सर्कल ड्रॉ किया, कैसे हमने रीजन निकाल दिया, जो मंगा उसने जो पूछा था स्मॉलर पार्ट वाला, वो किस तरह से सोचा जाता है वो बता दिया मैंने। ओके अब ये नया प्रॉब्लम देखो, नंबर 8, द एरिया बिटवीन पैराबोला x² इक्वल टू y², यानी y² इक्वल टू x, एंड लाइन स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a, then find value of a। देखो पहले फिगर ही समझो, मैं बता रहा हूँ समझाता हूँ, फिगर जरा थोड़ा सा ऊपर ले लो, अगर दिखाई दे तो बस 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 फिगर ही दिखना चाहिए। हाँ देखो बराबर पैराबोला तो आपको पता है y² बराबर x, जैसे Yes, y² sir. पर 4ax जोड़ते हैं वैसा ही है, हाँ पासिंग टू ओरिजिन। अब मैंने x बराबर 4 लाइन ड्रॉ कर दी, वो वर्टिकल लाइन है, Hmm. तो x बराबर 4 वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 4 0 बता दिया। अब देखो उसने क्वेश्चन में दिया है कि एक लाइन x बराबर a जो है वो एरिया ऑफ जो पैराबोला है उसको वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ऑब्वियसली वो लाइन इन बिटवीन ही होगा, y Yes, sir. बराबर आई मीन y एक्सिस और x बराबर 4 के बीच में ही वो लाइन ड्रॉ किया जाएगी। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी x बराबर a, कि उससे वो दो साइड का जो एरिया है, लेफ्ट साइड टू x इक्वल टू ए एंड राइट साइड टू x इक्वल टू ए, तो वो दोनों एरिया इक्वल बताया है। अगर आप देखोगे तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला एरिया का डबल कर देंगे। तो देखो Yes, sir. पहली बात सोचो, 0 से 8 तक हम एरिया निकालेंगे, 0 से 8 तक बराबर, वो Okay, भी sir. पैराबोला है, ए से 4 Hmm. वाला भी पैराबोला ही कर्व बनाता है, हाँ सर। एरिया Yes. कौन बनाता है, पैराबोला ही है, इसमें लाइन आती ही नहीं है। लिमिट ए 0 से 8 तक का एरिया जो है ऊपर वाला, उसको हम डबल कर देंगे तो पूरा एरिया 0 के 1 के बीच वाला आ जाएगा। Yes, sir. हाँ, इसके बराबर राइट वाला पार्ट, मतलब कि ए से 4 तक जाएंगे, ए टू 4, लिमिट देखो ए टू 4 आएगी, और ऊपर वाला Yes, sir. एरिया का डबल कर देंगे तो पूरा राइट वाला एरिया आएगा। तो ये दोनों इक्वल दिया गया है, तो व्हाट इज ए, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अब आया Okay, समझ sir. में, Hmm. दोनों साइड का जो Yes, sir. एरिया है, एक लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल दिया है, लेकिन एरिया कैसा निकालना है वो तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम निकाल देंगे, Yes, लेकिन sir. कहां से कहां तक का एरिया और दूसरा कहां से कहां तक का एरिया वो समझना है, इसीलिए मैंने ये डिटेल्स में बताया कि पहले 0 से ए लेंगे और एरिया निकालेंगे, पैराबोला ने क्या बनाया है ऊपर नीचे दोनों को मिला के डबल कर देंगे, और राइट वाला भी करेंगे, और दोनों के बीच में इक्वालिटी साइन लिखते चलेंगे आगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमको मिलेगा ये वैल्यू। तो वो नया पेज पे फिगर तो समझ में आ गया। अब नया Yes, पेज sir. में देखो मैंने लिखा एज पर गिवन कंडीशन इन डेटा, मतलब कि दोनों साइड का एरिया जो कंडीशन दिया है Hmm. उसके मुताबिक इक्वल रख के ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से ए ए तक सर।
हाँ एन रूट एक्स डी एक्स इसीलिए लिखा है कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स का था तो वाई चाहिए हमको, तो रूट Yes, sir. निकालना पड़ेगा तो रूट एक्स। और दूसरी साइड में भी वही काम है, वो भी ट्वाइस होगा लेकिन लिमिट में a to 4 आएगा। अब आएगा समझ, आ गया समझ में, बोलो। Yes, sir. आ गया। हाँ अब सर आ उसकी, गया। हाँ अब उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, दोनों साइड से 2 जो है वो तो कट हो जाएगा। हम्म। अब हम रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकाले तो x⁵3/2 अपॉन 3/2 अंडर बिटवीन लिमिट 0 to a, दोनों साइड पे, दोनों में लिमिट चेंज है बस, बाकी इंटीग्रेशन तो वर्क सेम है Yes, a to 4। sir. चलो अब हम लिखे लिमिट, पहले ही लिखे तो क्या होगा, दोनों साइड का डिनोमिनेटर में वाला 3/2 कट कर दिया, मतलब ओमिट कर दिया, कट ही हो जाता है। पहले अपर Yes, लिमिट sir. लिखो तो a⁵3/2 माइनस लोअर लिमिट लिखो तो 0, उधर क्या Zero. होता है 4⁵3/2 माइनस a⁵3/2 होगा कि नहीं। Yes, sir. तो a⁵3/2 को लेफ्ट साइड में कलेक्ट करो तो डबल ऑफ a⁵3/2 हो गया, और राइट Yes, sir. साइड में 4⁵3/2 का मतलब 8. 2²3/2, 2 कट हो गया, 2⁵8 4 मतलब a raised to 3/2 उधर डिवाइड गया तो करो 2 तो by 3। 4, तो a का मतलब 4⁵2/3, हम्म। 4⁵2/3 का मतलब 2⁵2, 2 4. स्क्वायर 2/3, 2⁴/3, बस यही वैल्यू है। Okay, समझ sir. में आया, Yes, sir. कैलकुलेशन बराबर चेक कर लो। Yes, sir. कर लिया। बराबर है सर। अब नंबर 9, बस बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम दिया है वो पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x²। y² = नहीं है, ये समझो बराबर, ये सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस आएगा। तो पैराबोला ही पहला ड्रॉ करके ओरिजिन से पास Yes. करके पैराबोला ड्रॉ कर दिया, और y बराबर मॉड x लाइन को आप पहचानते हैं, अगर x पॉजिटिव लेंगे तो y बराबर x होगा। बराबर, और एक y बराबर -x। हाँ तो एक लाइन आ गई y बराबर x की, दूसरी लाइन आ गई y बराबर -x की, दोनों पास टू ओरिजिन है, दोनों एक Yes. दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में है। तो लाइन मैंने ड्रॉ की, वो पता चल गया। बोलते क्यों नहीं भाई, y सर बराबर वापस x, बताना एक बार। अरे यार बुद्धि नहीं चलती है, y बराबर x² तो पैराबोला ड्रॉ कर दिया कि नहीं, प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं आप, हाँ सर, हाँ ये तो Yes, sir. कर सकते हैं बिल्कुल, ये कर क्योंकि सकते हैं। फिर y बराबर x लाइन पासिंग टू ओरिजिन नहीं पता चलता है, हाँ सर ये y, पता है। तो फिर और उधर y बराबर -x आया, इसमें क्या तकलीफ वाली बात है, बोलो। ना सर हो गया y = -x। भाई मॉड x का मतलब नहीं समझते हैं आप, पॉजिटिव लोग हाँ सर x, समझ गए। ये मतलब यही लेक ऑफ योर डेफिनेशन यही दिखाई देती है हमको। मॉड x की जगह x लिखोगे जब x > 0, नेगेटिव लिखोगे जब x <0 होगा। तो वही तो है, यहाँ दो इक्वेशन बनता है कि नहीं, y बराबर x और y बराबर -x, बोलो पहले तो ये समझो, हो गया। यस सर बनता है। हाँ तो ये दो लाइन ड्रॉ होगी, एक लाइन मत समझो, आपको पता ही है, तो मैंने ड्रॉ किया, थोड़ी लाइन को मैंने लेंथ बढ़ा दिया आपके लिए, वरना ये तो रे ही है, टू रे का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट ओरिजिन। ये मॉड एक्स का ग्राफ पिछले साल पढ़ा था कि नहीं 11 में, मैंने आज आज अभी आज पढ़ाया 11 यस सर, स्टैंडर्ड विद वाले। ग्राफ मॉड एक्स आता है। हाँ तो यूनियन ऑफ टू रेस बनता था कि नहीं ओरिजिन के आगे, बनता था सर। हाँ तो वही है भाई। ये तो आपके लिए समझ के लिए मैंने y बराबर x लाइन बना दिया, और ये y बराबर -x लाइन बनाया, वैसा पूरा लाइन नहीं है इसमें, लेकिन सिर्फ y बराबर x तो है ना।
तो अब y बराबर x और सर्कल कहाँ कट होते हैं एक दूसरे को, तो इसीलिए हमको y बराबर x या तो x बराबर y लिखना चाहिए इक्वेशन में। वो तो आपने आप सूझ देखा ही देती है कि 0 0 होगा तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, 1 1 होगा तब सेटिस्फाई होता है। इसमें क्या रख के देखना है, y की जगह x लिख दो, चलो सर इक्वेशन ऑफ पैराबोला में, तो x बराबर x स्क्वायर होगा कि नहीं? यस सर। अच्छा, इसका मतलब हुआ x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। अब x कॉमन निकाल दो तो x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 आएगा कि नहीं, अर्थात x आइदर 1 और x 1 और x 0। तो एक 0 0 अगर दोनों का सेम कॉमन पॉइंट आता है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एंड दूसरा आता है 1 1, बिल्कुल वैसा y बराबर माइनस एक्स लिखोगे, y बराबर क्या लिखोगे, माइनस एक्स। हाँ, तो वहां भी x 0 0 आएगा और x की वैल्यू -1 आएगी, y तो 1 ही आ जाएगी। तो इसीलिए इस टाइप की लाइन आती है। अब दोनों के बीच में एरिया मैंने लाइनिंग पोर्शन, बहुत स्मॉल पोर्शन दिख रहा है, वैसा बनाया। अब समझ में आ रहा है? हाँ सर, वो लाइनिंग छोटा था पोर्शन। हाँ, वो एरिया आपको चाहिए। ये एरिया पहले क्वाड्रेंट में भी मिलेगा और दूसरे क्वाड्रेंट में भी मिलेगा, दोनों को चाहिए। क्या से ऊपर लिखा नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिकल फिगर्स है, तो इसीलिए हम पहला क्वाड्रेंट वाला ही एरिया निकालेंगे और डबल हाँ कर सर, देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, अपने को मिल जाएगा। बस यही सोचना है। अब देखा? अच्छा, लेकिन ये डायरेक्ट एरिया मिलने वाला नहीं है। ये जो एरिया पहले क्वाड्रेंट में देखो, पहला लाइनिंग वाला पोर्शन देखो, मैंने जो बताया अपर है ग्राफ का माइनस करना पड़ेगा लोअर ग्राफ से। हाँ, पहला जो स्ट्रेट लाइन ने बनाया है y बराबर x, वो बिग एरिया आएगा, राइट ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ना, वही। और उसमें से कट करेंगे अपना जो पैराबोला ने बनाया है, हाँ, एक्स एक्सिस के साथ, वही कट करेंगे। तो लिमिट तो आपको पता हो गई, 0 से 1 होगी, यस सर। क्योंकि वहां 1 1 पॉइंट है। नीचे अगर एक्स एक्सिस पे लिखना चाहो, मैंने जहां 90 डिग्री एंगल बना के एक लाइन ड्रॉ की थी, तो वहां 1 0 लिख सकते हैं एम। तो ये एक्स की लिमिट 0 से 1 आ गई कि नहीं? आ गई सब। हाँ, पहले स्ट्रेट लाइन वाला एरिया, तो y dx मतलब y की जगह x है, y बराबर x dx लिख देंगे, माइनस करके दूसरा एरिया जो आता है 0 से 1, वो अपना पैराबोला ने बनाया है, वो भी y dx लिखेंगे, तो y की जगह x स्क्वायर है। देख लो बराबर ध्यान से, बस। और दोनों का इंटीग्रेशन लिमिट सेम है, तो अंदर सेम इंटीग्रेशन लिमिट हम आगे बढ़ते हैं। देखो 2 बाहर लिख दिया, अंदर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 कर दिया, माइनस करके एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 1 लिखो, 0 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हाफ माइनस 1/3, 0 लिखोगे तो 0 आएगा, और उसका डिफरेंस कितना आएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, और 3 माइनस 2 1, 1/6 इनसाइड आएगा, बाहर 2 है तो 1/3 हो गया। यस सर। वो उसका एरिया है। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो फिर बहुत सिंपल है, सिंपल है। अब नंबर 11, सॉरी 10 10 11 पेज आ रहा है 10 नंबर में क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। मतलब हाँ, पैराबोला एंड लाइन आया, तो वो पैराबोला लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट होता है, वो देखने के लिए हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा। एक दिमाग में कायम बात रखो कि एक्स स्क्वायर बराबर जो 4by है, वो सेकंड टाइप का पैराबोला है, मतलब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, एंड वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का जो भी पैराबोला आएगा, वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। उसी मुताबिक फिगर ड्रॉ करना है, वो अपने दिमाग में रखना है। चलो, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखे कि वहां कहां कहां पे ये इंटरसेक्ट होता है। तो इसीलिए
मैंने क्या किया, x की वैल्यू जो लाइन में है 4y-2 वो पैराबोला के इक्वेशन में रख दिया। देखो 4y-2 होल स्क्वायर x की जगह लिख के बराबर 4y। अभी सॉल्व करेंगे, y वैल्यू आ जाएगी तो y के साथ करस्पॉन्डिंग x निकाल देंगे। Yes, चलो sir. कैसे करते हैं देखो जरा, धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे। हम उसका होल स्क्वायर क्या होता है, 16y² -16y होगा मिडल टर्म प्लस 4, एंड राइट साइड पे 4y है ही, उसको कलेक्ट करके वहां लिख दो -20y। Yes, sir. हाँ अब 4 डिवाइड करके लिख दो 4y² -5y + 1। Sir, मैं ऊपर इंडिया जाने दे, डिवीजन ऊपर जाने दे, पंकज पटेल। ऊपर जाने। हाँ अब उसका देखो फैक्टर बनता है कि नहीं, तो वन बनता फोर द ही है, फोर सर। 4 1 का हाँ तो स्प्लिट कर दिया। तो एक 4y² -4y में से 4y कॉमन निकाल दिया तो y-1, दूसरा दो टर्म में से -1 निकाला कॉमन तो y-1। तो एक फैक्टर y-1 आया, दूसरा फैक्टर 4y-1 आया, और Then वैल्यू we हो गई y की 1 और 1/4। अब करस्पॉन्डिंग वैल्यू x की हमको चाहिए। हाँ yes, तो sir. जब y1 होगा तब x क्या होगा, वो इक्वेशन ऑफ लाइन में रख के निकालना पड़ेगा। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन x बराबर 4y-2 है, वहां y1 लिख के बताओ x कितना होता है, 4 4 -2 minus 2, यानी 2. 2। Yes, sir. हाँ अब अगर हम y बराबर 1/4 लिखें तो x की वैल्यू क्या होती है, 1 1/4 में minus 4 कट हो जाएगा तो 1 - 2 मतलब -1। तो 1. अब आपको पता चल गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो पहला x कोऑर्डिनेट बाद में y लिखना है, तो 1 2 Yes, ऐसा sir. नहीं लिख देने का, 2 नहीं 1 आएगा और दूसरा आएगा -1 minus 1. 1/4 बराबर। आप Yes, sir. पता चला दोनों पॉइंट। चलो अब बस 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 यहां तक रखो। देखो अब पैराबोला का तो शेप आपको पता ही है, तो मैंने पैराबोला ड्रॉ कर दिया पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसके बाद मैंने लाइन ड्रॉ की x बराबर 4y-2। वो कहाँ कट होता है अपना पैराबोला को, वो अपने हमने निकाल दिया 2 1 के आगे। तो आपको पता ही है x2 y1 कहाँ तक होगा, तो इसीलिए मैंने अंदाज से लिख दिया 2 1, समझ में आ जाना चाहिए। हाँ और सर. दूसरा पॉइंट है -1 1/4, तो x की 4. वैल्यू -1 बता के वो 1/4 लिख दो, हो गया कि नहीं। तो Yes. ये जो लाइन है वो कट ये दो जगह पे करती है। और आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एरिया बिटवीन दिस टू। तो बिटवीन दिस टू मतलब ये पैराबोला एंड ये स्ट्रेट लाइन, तो लाइनिंग पोर्शन वाला ही पोर्शन इन बिटवीन है। अब Yes, sir. देख लो बराबर है, समझ में आना चाहिए। अब एरिया निकालने के लिए मुझको क्या ट्रिक आजमानी पड़ेगी, तो पहले Line तो A. आप देख सकते हैं, हाँ लाइन जिस लाइन ने जो एरिया बनाया है वो पहले लिखेंगे, इसके बाद Yes, sir. जो पैराबोला Parabola. हाँ ने जो रीजन बनाया है नीचे वाला, तो वो एरिया उसमें से कट कर देंगे। मतलब कि ये Yes. ट्रेपेजियम जो बन रहा है, पहला वाला ट्रेपेजियम है, देखो उसका एरिया निकाल देते हैं। ट्रेपेजियम का मतलब क्या है, 4 लाइन्स होती है ना Yes, क्वाड्रिलेटरल sir. में, Yes, sir. इसमें से 2 लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, Parallel तो होती है. ये जो वर्टिकल लाइन वो पैरेलल है, इसीलिए इसको ट्रेपेजियम बोला जाता है। लेकिन वॉट एवर इट, आवर एरिया वी फाइंड बाय इंटीग्रेशन टेक्निक, not by our trapezium formula, समझ पड़े છે ને। तो here Yes, sir. we find integration from what to what limit, ये बराबर पहचानो। देखो कहाँ कहाँ पे -1 कट to हो 0. रहा है, 2 2 0, देखो -1 से 2 सीधा ही आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन वहां Okay. तक कट होती है। देखो Hmm. स्ट्रेट लाइन वाला एरिया निकालना है तो सिर्फ इंटीग्रेशन -1 से 2 जाएंगे हम। Okay, sir. हाँ एक्स एक्सिस पे देखना है, वो -1 से 2 लिमिट जो देखना है वो एक्स एक्सिस पे। हाँ और पूरे के पूरी लाइन वो थी, इसीलिए पहला एरिया -1 से 2, वो स्ट्रेट लाइन वाला मतलब कि y बराबर निकालेंगे x + 2/4 इक्वेशन में से, x + 2/4 dx, इसमें से कट होगा माइनस करके इंटीग्रेशन वही लिमिट -1 से 2, और पूरा जो
पैराबोला ने बनाया है, नीचे वाला भाग पूरा जो Yes, भाग देखते हैं ना हम, हाँ, लाइनिंग विदाउट लाइनिंग वाला पोर्शन, वो उसको निकाल देंगे। तो वो Okay, होगा -1 से 2, एंड इसमें से y निकालोगे तो x²/4 dx। देखो अब नया पेज पे आएगा। हाँ, उसको सीधा कर दे पहले। ओहो, बहुत पहले गया। हाँ, आज शायद नहीं होगा ही, आज के पिछले हाँ नंबर सर, में आपने ही। 10 पेज का भेजा है ना। हाँ, जाने दे आगे। 12 पेज आएगा। हाँ, इसको सीधा कर दे बस। ये अगले वाला हुआ। हाँ, 12 13 हो गया, ऊपर जाने ने 11 चाहिए हमको। हाँ, 11 पेज लाने आ गया मेरे ख्याल से। कौन सा आया ये? हाँ, यही है पेज, बराबर है। देखो, अब देखो द शेडेड पोर्शन, मतलब जो हमने फिगर में ड्रॉ की थी इन बिटवीन पैराबोला एंड लाइन, वो शेडिंग लाइन किया था, लाइनिंग पोर्शन, वो शोज इन इट्स इन फिगर, हाँ फिगर लिखा है, इज द रिक्वायर्ड रीजन between. बिटवीन द गिवन कर्व्स एंड इट्स एरिया गिवन बाय, जो मैंने डिस्कशन करके बताया, अंडर सेम लिमिट -1 to 2। पहला वाला जो लाइन है उसका Yes, इक्वेशन दिया गया था x बराबर 4y 4y माइनस, इसमें से y निकाल दिया, x Yes. प्लस 2/4 ऐसा होगा। Hmm. हाँ, फिर माइनस करके जो पैराबोला था x² बराबर 4y, इसमें से y निकालो तो x²/4 होगा। उसका इंटीग्रेशन करना है अभी। Okay, sir. तो देखो, दोनों में डिनोमिनेटर में 4 है तो बाहर निकाल दो, Hmm. निकल गया 1/4। अभी इंटीग्रेशन करो तो x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 2 का 2x माइनस x² का x³/2 एंड बिटवीन लिमिट -1 to 2। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, Hmm. चेक कर लो अपने तरीके से। पहले अपर लिमिट लिखो, बाद में लोअर लिमिट लिखो और चेक कर लो। पहले 2 डालेंगे सर, वो 2 का 4/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर वो। 2 to the 4 and 2 का क्यूब 8/3 2 to 4, हाँ सर, फर्स्ट लिमिट सही है, सेकंड लिमिट 2 minus 2 सर सेकंड लिमिट भी सही है। सही होगा। ये तो ठीक ही है ना, गलत थोड़ा है। Yes. Correct है सर। आपको चेक करना है, मतलब कि आपको देखना है, चेक हम्म। करने का भूल नहीं निकालनी है, वो तो करेक्ट ही है। यस सर, देख लिया। हाँ, देख लिया ना, समझ में आ गया कि नहीं, कैसे किस Yes, sir, तरह आ से गया। है। हाँ, मतलब आ कि गया। वो तो मैटर ऑफ कैलकुलेशन, वो तो आपको आता है। लेकिन जो देखना है वो ये कि कैसे फिगर हम ड्रॉ करते हैं, कहाँ वो कट होता है, किस तरह से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, वो ट्रिक याद रखनी चाहिए। ओके कहाँ सर। पे वो कट होता है, कौन सा एरिया उसका रिक्वायर्ड एरिया है, वो निकालना बहुत जरूरी है। बाद में तो कैलकुलेशन से आ ही जाएगा। अगर आपका इंटीग्रेशन कैलकुलेशन में भूल पड़ गई तो अभी तो कोई बचा नहीं सकता, आप जानते हैं। हाँ सर। अच्छा, सम नंबर 11 में देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड वर्टिकल लाइन। देखो, इसमें भी यही है, यही है सर। आपको एरिया चाहिए, लेकिन किस बीच में? वो पैराबोला एक दिया है y²/4x और वर्टिकल लाइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो, ये तो अगर यस आप सर। देखोगे तो y²/4x पैराबोला आपको पता ही है। यस सर। हाँ, अब वर्टिकल लाइन ही दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, x बराबर 3 सीधी डायरेक्ट लाइन एरिया। ड्रॉ कर दी। हाँ, तो एरिया ऊपर नीचे का पूरा आ जाएगा। जीरो यस सर। से 3 जीरो से 3 लिमिट आएगी, वो तो पता चल गई आपको।
हाँ सर, ऊपर पता। वाला एरिया, हाँ ऊपर वाली पॉजिटिव ब्रांच लेके एरिया निकाल देंगे और उसको डबल कर देंगे तो हो जाएगा ना अपना एरिया। यस सर। हाँ सर, अच्छा ऊपर वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के डबल कर। हाँ, ऊपर वाला जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो इसमें से y निकालना है, तो y रूट निकालोगे तो रूट निकालना रूट पड़ेगा, एक्स। टू यस रूट एक्स, तो वो यूज किया है वहां। देखो बाहर का टू वो डबल वाला टू है और अंदर वाला टू है, वो इक्वेशन में से निकाला y वैल्यू 2√x बराबर। तो टू टू बार हो गया 4 और यस रूट एक्स का एक्स का इंटीग्रेशन x टू 3/2 अपन बाई 3/2 और दोनों जीरो। लिमिट 0 से 3 लिख दो। अब क्या है, बाहर वाला नीचे वाला जो डिनोमिनेटर 3/2 बाहर निकाल दो, 8/3 हो गया। अब अपर लिमिट लिख दो 3 टू द पावर 3/2, मतलब 3 × 3 ½ ऐसा हुआ। यस हाँ सर। सर। तो 3√3, 3 कट हो जाएगा तो आंसर हो गया 8√3। ओके सर। आसान सम है। देखो वेरी फाइन। अब दो MCQ आ रहा है। MCQ क्या लाया है क्वेश्चन में, देखो एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट उसने स्पेसिफाई कर दिया है, तो यस आगे सर। बढ़ना नहीं। एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड लाइन, जो जो लाइन दी है वो पढ़ो बराबर। x बराबर 0, वो कौन सी लाइन है, y एक्सिस, यस सर। याद रखना। हाँ x सर, बराबर x0 जीरो तो y कहाँ, y एक्सिस पे ही x0 होता है, एंड x बराबर 2। लेकिन नहीं जब देता हम तो सर्कल ड्रॉ करेंगे और रेडियस निकालेंगे तो रेडियस 2 ही है ना। तो यस सर। सर्कल का जो x एक्सिस पे जो एंड पॉइंट निकलता है वही 2 0 है। सर ये भी इजी, अपने को 0 से 2 लिमिट दे दी और y की वैल्यू अपने निकाल सकते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। सेम। ठीक है। अब समझ बहुत में आ इजी। गया आपको, बस बहुत बढ़िया। तो 0 से 2 √4 - x का dx, उसकी फॉर्मूला लिख दी मैंने, x/2 √4 - x² प्लस a²/2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x/2 एंड एंडर बिटवीन 0 to 2 बराबर। यस। अब हम लिमिट अपर लिमिट लिखने जाए, तो अपर लिमिट लिखने से पहला तो 2 लिखोगे तो 0 हो जाता है, फिर 4/2 का मतलब 2, जरा ऊपर जाने दे, साइन इनवर्स 1, हाँ आपको दिखाई देगा ये 2 साइन इनवर्स 1 आया। फिर माइनस करके 0 लिखोगे तो दोनों 0 हो जाता है, ऊपर ऊपर की बात करो। हाँ सर। हाँ, साइन इनवर्स भी 0, उधर भी 0, तो 2 साइन इनवर्स 1 का मतलब 2 × π/2, तो पाई हो गया। यस सर। अब यही एक्सरसाइज में लास्ट वाला आ गया 13 नंबर, मतलब कि जो 4 ऑप्शन दिया था ना उसमें पहला ऑप्शन पाई करेक्ट था। अब यहाँ भी MCQ क्वेश्चन ही है 13। एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y = 3 इज व्हाट। ओके सर। देखो फिगर का बहुत महत्व रहता है इसमें, अगर आप सही ढंग से फिगर समझोगे ना तो अपने आप आइडिया आ ही जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ये यस। एरिया निकालना है, पैराबोला दिया है y² बराबर 4x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस सिमेट्रिक बॉडी है। फिर उसने बोल दिया विथ y एक्सिस नॉट x एक्सिस, आप चाहो तो भी नहीं कर सकोगे x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ करना है। एंड द लाइन y = 3, आपको पता है y बराबर 3 कौन सी लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं ना। पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ, पैरेलल टू पैरेलल x टू x एक्सिस, हाँ। तो वो मैंने ड्रॉ कर दी है, आप बराबर देख सकते हैं। और तीनों के बीच में जो एरिया है वो निकालना है, एक तो पैराबोला, दूसरा वो y एक्सिस एंड तीसरी वो लाइन ड्रॉ y बराबर 3 की। ये तीनों के बीच में जो लाइनिंग वाला पोर्शन दिख रहा है ना, यस उसका सर। एरिया निकालना है। समझ में आ गया। यस सर। तो अब ये जो एरिया यानी कि जो रीजन है वो अटैच विथ y एक्सिस है। अब हम x की लिमिट के बारे में नहीं सोचेंगे, कहाँ जाएंगे, y की लिमिट में। तो देखो 0 से 3 तक, देखा 0 3 कोऑर्डिनेट है उसका, तो y लिमिट देखो 3, तो 0 से 3 नीचे वाला ओरिजिन, ओरिजिन देखो 0 0, उसका y कोऑर्डिनेट 0,
और वो 0 3 का y कोऑर्डिनेट 3, उसको बोलते हैं लिमिट 0 से 3, कोऑर्डिनेट 0 3 ऐसा मत के बताना 0 से 3 हो गया, एंड Yes, sir. एक्स डी वाई होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, इसीलिए एक्स डी वाई डी एक्स अभी बहुत टाइम लिखा, अभी एक्स डी वाई लिखो, तो एक्स की जगह हम लिखेंगे वाई स्क्वेयर बाई 4, अपना इक्वेशन वाई Yes. स्क्वेयर बराबर 4x है, इसमें से x निकाल दो, तो देखो ये आ गया वाई स्क्वेयर बाई 4 डी वाई। अब कैलकुलेट करके आराम से मिल जाएगा 1/4 बार वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट लिख दो 0 से 3, पहले अपर लिमिट लिखो 3 क्यूब, मतलब एक 3 तो कट हो जाएगा तो 3 स्क्वायर ही बचेगा, अंदर 9 हो जाएगा 9/4, ये आंसर है, वो सेकंड ऑप्शन दिया है। अब मैंने आज जो पीडीएफ भेजी है उसको जरा ऊपर लगाओ बराबर, हाँ? और उसमें थोड़ा सा हम बताएंगे। आ गया एक्सरसाइज 8.2, वेरी गुड। Yes, sir. अब देखो पहला सम, अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ने थोड़ा थोड़ा Level में. लेवल में जरा कैसे बोलते हैं Yes, हाई sir. लेवल होता रहेगा, है तो घबराना मत, जैसा हम सोचें, नो देखो सर, ये आपको घबराने का क्या उसमें? हाँ बस घबराने का ही नहीं। अभी ये बात है, यहाँ 2 पेज वाला सम है अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या दिया है वो पढ़ो भला। पहले लिया है फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल दिया है, और दूसरा विच इज द, हाँ देखो क्या दिखा है, एरिया ऑफ सर्कल And विच इज which is इंटीरियर interior टू द पैराबोला। bola. पैराबोला के अंदर एक सर पैराबोला के अंदर जो सर्कल का पार्ट आता है उसका रीजन निकालना है, वैसा समझ में तो आ गया होगा आपको, बराबर है ना, क्वेश्चन समझ में आया ना। फाइंड द हाँ सर। एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। अच्छा, पैराबोला को तो आप पहचानते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4y सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस होगा, Yes, sir. एंड सर्कल को भी आप पहचानते हैं। Yes, सर्कल का जो इक्वेशन है इसको हम 4 से डिवाइड करके लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4 हो गया, Yes, है sir. ना। 0, comma, अच्छा, rate 3 by उसका मतलब 0 0 सेंटर है, रेडियस 3/2 है, पता चल गया ये, Yes, sir. बराबर है। हाँ सर। तो ये देखो, ये पहले तो इमेज करना चाहिए अपने दिमाग में कि किस तरह की फिगर आएगी। सर्कल बहुत आपने देख लिए हैं, पैराबोला भी Yes, बहुत देख लिए हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं दिमाग में कि भाई ऐसा सर्कल आएगा और इस तरह का पैराबोला आएगा और इंटीरियर पार्ट हमको चाहिए, तो आइडिया तो आनी चाहिए, आ तो गई होगी मेरे ख्याल से। yes, sir. अब हम देखेंगे क्या, लिमिट हमको चाहिए, इसीलिए सर्कल एंड पैराबोला कहाँ पे एक दूसरे के साथ कट करते हैं, कहाँ इंटरसेक्ट होते हैं ये लोग, वो हाँ वो देखने के लिए हमने सॉल्व किया। देखो मैंने स्टार्टिंग किया, अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्विंग गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड पैराबोला।
तो पैराबोला का जो इक्वेशन है वो आसान रहेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4y वहां पे लिख देते हैं। हाँ Yes, sir. हाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल में तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 4y लिख दिया, प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 हो गया। यानी कि आपका इक्वेशन 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0 हुआ, है ना बराबर। Yes, sir. अब हम सॉल्व करने जाए तो पहला फैक्टर्स की बात सोचिए, 9 4 जा 36 है और 18 2 जा भी 36 होता है, एंड Yes, sir. 18 माइनस 2 मिडल टर्म 16 हो जाता है। तो इस तरह से सोच के आगे बढ़ेंगे, 4y स्क्वेयर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 0, मतलब पहला दो टर्म में से 2y ही कॉमन निकलता है तो 2y निकाल दो तो अंदर हो जाएगा 2y प्लस 9। प्लस 9 लास्ट वाली दो टर्म में सिर्फ -1 माइनस निकाल कॉमन सकते हैं, निकालेंगे। 2y प्लस 9, तो दो फैक्टर हुआ, एक 2y यस माइनस सर। 1, एक 2y प्लस 2y 9, प्लस y एंड की दो वैल्यू। therefore y की दो वैल्यू, एक 1/2 एक -1/2। अब आपको वैल्यू लिखनी है, कहाँ पे हम लिखेंगे y की वैल्यू, पैराबोला में लिख देते हैं। Yes, sir. प्लस और माइनस, देखो ये y बराबर हाफ और दूसरी वैल्यू -9/2, तो हम नहीं लिख सकेंगे। क्यों नहीं लिख सकेंगे, देखो एक्स Sir, स्क्वेयर outside बराबर parabola 4y है, अगर मैं वहां लिखूं तो समझ में आ जाता है ना, एक्स स्क्वेयर नेगेटिव हो जाएगा, Yes, sir. इसीलिए वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो मैंने बोला और हमने कैलकुलेट करके बताया y बराबर -9/2, वो पॉसिबल नहीं है। Yes, sir. लेकिन y बराबर हाफ तो पॉसिबल है, उसको रख देते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4y में, तो एक्स स्क्वायर 2 आ गया, x का मतलब प्लस और माइनस Plus √2 minus हुआ। root 2. हाँ, और दूसरी बात जो मैंने अभी अभी बोला वो चर्चा की है कि विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो Yes. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन कर्व्स में दोनों आ जाता है। तो Yes, देखो sir. x की वैल्यू +√2 माइनस √2 एंड y की वैल्यू सिर्फ हाफ, हाफ। तो प्लस और माइनस √2 1 हो गया। Yes, sir. बोलो समझ Limit. में आया। हाँ, हाँ, sir. अभी फिगर ड्रॉ करने के लिए सर्कल की बात मैंने छेड़ी कि सर्कल जो ये है दिया है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 4 करके, Yes, sir. उसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 0 0 3/2 है। तो अभी हम फिगर ड्रॉ करने जाए, लेकिन वो पॉइंट याद रखना, प्लस और माइनस √2 हाफ। अच्छा Yes, देखो sir. आगे जाने दो, 15 पेज ऊपर आने दे। हाँ देखो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, बराबर समझ में आना चाहिए। पैराबोला उसी टाइप का आया, पहले आपने जो कल्पना की थी तो ऐसी ही फिगर दिमाग में थी कि और दूसरी की। नहीं सर यही थी। दूसरी थी। हाँ बस, अभी जो ये पैराबोला वहां पे कट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वहां एक्स की वैल्यू पॉजिटिव √2 लिखा जाएगी और वाई Yes, तो sir. वहां है ही, और राइट लेफ्ट साइड वाली एक्स की वैल्यू -√2 एंड हाफ, वो वाई की वैल्यू सेम है। तो अब Yes, sir. आपको पता चल गया होगा कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, तो आपको पता चल जाएगा कि लिमिट ऑफ जो इंटीग्रेशन हम देखेंगे तो -√2 से √2 आएगी। Yes, sir. अब दोनों के बीच में जो इंटीरियर पोर्शन का मतलब यही हुआ जो मैंने लाइनिंग पोर्शन बताया, है ना। सर्कल का ऐसे। हाँ तो, हाँ तो पहले क्या करना चाहिए, -√2 से √2 लिमिट तो लेंगे हम, एक्स की लिमिट। तो सर्कल ने जो बनाया, सर्कल का जो आर्क है उसने जो बनाया एरिया, वो बिग एरिया आएगा, पूरे का पूरा एरिया बताओ जरा कर्सर के हाँ हिसाब से। हाँ Yes, नीचे sir. लाओ, नीचे लाओ, वर्टिकल लाइन से नीचे आओ ना। हाँ अब, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये कर्सर क्या है, स्टेडी कर देता है, आगे हाँ पीछे सर। लो तरफ। हो गया, समझ में आना चाहिए। हाँ ये पहला एरिया आएगा, वेरी गुड। अब देखो पैराबोला सर ने के तो क्या, यही एरिया। हाँ पैराबोला ने कौन सा एरिया बनाया, हाँ ये एरिया ऊपर तक, ऊपर तक, हाँ ये यहाँ तक, हाफ। और ये हाँ कट कट जहां होता है वहां तक भाई, ऊपर तक का मतलब नहीं नहीं ये सर्कल में यहाँ कट हो गया। हाँ। बाहर के निकल जाता है। ओके। चलो तो वो एरिया लाइनिंग के बगैर का पोर्शन वो कट कर देंगे, उसमें से हो जाएगा कि नहीं, बोलो। यस सर हाँ हो सर जाएगा। हो जाएगा। तो देखो पढ़ो जरा, वहां पे मैंने क्या लिखा, द शेडेड पोर्शन शोन इन द फिगर इज द रिक्वायर्ड रीजन एंड इट्स एरिया इज गिवन बाय, देखो गिवन बाय इंटीग्रेशन
माइनस रूट minus टू root टू 2 रूट। to root 2. अब सर्कल की बात आए तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 9/4 था, अगर याद हो तो Yes, वाई sir. Yeah. स्क्वेयर एक्स 9/4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और वाई लिखोगे तो अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वेयर। माइनस करके वो पैराबोला जो है Parabola. एक्स स्क्वेयर बराबर 4y दिया है ना, Yes, उसका sir. जो बात कर रहे हैं, तो उसमें से y निकालोगे तो एक्स स्क्वेयर बाई 4 होगा। तो ये दोनों का एरिया का डिफरेंस करोगे तो आ जाएगा। बस ये ऐसा समझना है, बाकी तो काम कैलकुलेशन करने वाला ही है। Yes, sir. अब आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने कैसे कंप्लीट किया। ये माइनस रूट टू से रूट टू है, लेकिन दोनों फंक्शन इवन है। एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स लिख दूं पहले और दूसरे कोई भी में, तो वो स्क्वायर सेम ही आएगा। Yes, sir. माइनस एक्स, Property use किया हमने. हाँ, तो इसका मतलब हाँ ये इवन है, तो मैंने स्प्लिट करके ट्वाइस फ्रॉम इंटीग्रेशन 0 to √2 लिख दिया। देखो आगे, Yes, sir. अंडर रूट Into 9/4 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 4 dx। अब मैंने बाहर 2 लिखा और सब दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन बना दिया। पहले वाला का तो आप जानते हैं, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाला फॉर्म है, तो Yes, एक्स sir. बाई 2 अंडर रूट ए लंबी. स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर मतलब 9/4 माइनस एक्स स्क्वेयर, Yes, sir. प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 मतलब 9/4/2 यानी 9/8, एंड साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी एक्स बाई 3/2 Two. आया। फिर Yes, दूसरे sir. कंटिन्यू कर दिया क्योंकि अंदर सेम लिमिट है, तो माइनस एक्स स्क्वेयर का एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। अब Yes. 0 से √2 के अंदर बात करें तो √2 पहला लिख देते हैं। Yes, sir. √2 लिखने से क्या होगा, 9/4 माइनस एक्स स्क्वेयर की बात करो वो तो निकल जाएगा। √2/2 है तो 1/√2 होगा, तो रूट में 9/4 माइनस 2 होगा कि नहीं। Yes, sir. 9 अभी minus इसका 8. 1 by हाँ 9, हाँ 1/4 1 by 4. 9, Right. हाँ 1/4 का रूट 1/2 हो गया बराबर। Yes, इसी sir. तरह से इसको देखो 9/8 साइन इनवर्स एक्स की जगह √2 लिखोगे और डिनोमिनेटर वाला 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर आ 2 जाए. √2/3 होगा। फिर देखो लास्ट Root. में 3 क्यूब, Yes, √3 sir. सर क्यूब वही हो मतलब जाएगा 1/4 बाहर हो जाएगा और x³/3 आएगा, 3 4 12। 2 कट हो जाए. 2√2/12 आएगा, मतलब 2 हाँ Yes, कट हो sir. जाएगा, तो ऐसा आ गया। चलो ये आंसर तो आ गया, लेकिन ये तुम्हारा आंसर दिया नहीं है। अभी आगे बढ़ते जाओ, कैसे कैसे करते हैं। मैं 1/2√2 माइनस वो जो है ना पिछले वाला √2/6 वो आगे लिख दिया होगा। इसमें Yes, से भी sir. शायद मैंने कट कर दिया, 3 2 6 होता है ना, तो 3√2 होगा डिनोमिनेटर में, और Okay. लास्ट वाला 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। चलो अब Yes, 2 it is. 1/2√2 माइनस 1/3√2, इसका एलसीएम 6√2 होगा। Yes, sir. हाँ तो 3 माइनस 2 यानी ऊपर 1, 1. 1/2, पीछे वाला सेम, बाहर का 2 अंडर प्रोडक्ट कर लो तो हो गया आंसर 1/3√2 प्लस 9/4 By साइन इनवर्स 2/3। देखो कैलकुलेशन लंबा है लेकिन Yes, sir. समझ तो बहुत सिंपल है। Hmm. आप पीछे मत पलटान, बस 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 यहीं तक रखो, यही देखो, सम ही क्वेश्चन ही देखो, उसका हम पहले इंटरप्रिटेशन करेंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। देखो पहला कर्व दिया है x माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस Plus वाई 1. स्क्वेयर इक्वल टू 1, एंड Yes, sir. दूसरा For है अपना ऑर्डिनरी सर्कल। दोनों सर्कल है, आपको पहचान में आना चाहिए। Yes, sir. x माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को हम y माइनस 0 होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। Hmm. तो ये हुआ सर्कल Minus विथ 1 comma. सेंटर 1 0। Yes, sir. And ये radius पहचानो 1. भाई, हाँ रेडियस 1, जैसे इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, आपको x Yes, sir. माइनस h होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस k होल स्क्वेयर इक्वल टू r स्क्वेयर। तो हम बोलते हैं कि सर्कल विथ सेंटर h के एंड रेडियस r, और ये है x माइनस 1 का होल H स्क्वेयर comma प्लस K. वाई माइनस 0 का होल स्क्वेयर बराबर 1 है। तो यहाँ h के सेंटर का कोऑर्डिनेट कौन सा दिख रहा है, 1 0, एंड रेडियस r की जगह 1. 1 है। दूसरा सर्कल को तो आपको पता ही Yes, है,
तो वो दोनों दिया हुआ सर्कल है। आप, हाँ, तो Origin। पहला सर्कल, दूसरे वाला जो सर्कल है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, उसकी तो फिगर भी आपको याद होनी चाहिए। सेंटर ओरिजिन रेडियस 1 करके Yes, sir. मान लो सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी दूसरा सर्कल के बारे में Unit सोचना है, circle है। बहुत ध्यान से सोचना। आपने बोला है दूसरे, मतलब के पहला वाला जो सर्कल है यहाँ पे इक्वेशन में, तो उसका सेंटर 1 0 है। तो जो वो अपना सर्कल जो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का जो लास्ट पॉइंट आया था एक्स एक्सिस पे, वहां से सेंटर होगा और रेडियस 1 यानी ओरिजिन में से पास होगा। Yes, sir. ऐसा दिखाई रहा है होगा, हाँ सर, बराबर है ना? इमेजिन हो गया सर। हैं? ये ऐसा आइडिया आनी चाहिए भाई, ये तो आइडिया की बात हाँ है, सर, नहीं आज आए। हाँ, तो आप फिगर में देखे, आगे बढ़ो जरा, पेज ऊपर जाने दे। हाँ, देखो देखो, मैंने बताया वो सर्कल विथ सेंटर एट 1 0 रेडियस 1 पहला वाला, दूसरा वाला में सर्कल विथ सेंटर 0 0 रेडियस 1। तो देखो, मैंने जरा ऊपर जाने दे, ऊपर, हाँ बस। अब देखो ये सर्कल जो सेंटर 0 0 रेडियस 1, ये जो डार्क बीच में आता है ना, उसको जरा नीचे ले ले, सर्कल को ऊपर जाने दे तो जरा दिखाई दे सब कुछ। हाँ, बस 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 बस, अब दिखाएगा। देखो वो जो सर्कल है ने सेंटर 0 0 रेडियस 1, हाँ सर, वो उसको पहचानो बीच पहले। में ओरिजिन। हाँ, वो जहां उसका एंड हुआ ना एक्स एक्सिस पे 1 0 दिख रहा है ना, वो दूसरे सर्कल का वो रेडियस होगा। वो हाँ नहीं, वो दूसरा सर्कल का सेंटर हो गया 1 0, हाँ और सर, जो सेंटर। ओरिजिन से वहां तक की रेडियस हो गई। तो दूसरा सर्कल अपने आप दिखाई दे रहा है कि वो ओरिजिन में से पास होगा, है ना? हाँ सर। यस सर। कितना बढ़िया आया। देखो अब ये हाँ सर। दोनों सर्कल के बीच वाला रीजन का एरिया चाहिए हमको। तो इसीलिए सर्कल एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं वो भी निकालना पड़ेगा, यस सर। क्योंकि पूरे का पूरा रीजन वहाँ से एक लिमिट। सर्कल के अंदर में नहीं है, एक सर्कल के अंदर में नहीं है, देख लो। तो यस सर। इसीलिए कहाँ पे सर्कल एक दूसरे को कट होता है, और दोनों सर्कल सिमेट्रिक है, तो जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जॉइंट करेंगे ने, तो अपने आप वो वर्टिकल लाइन ही दिखाई देगी। मतलब कि नीचे और ऊपर वाला दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट न्यूमेरिकली सेम ही आने वाला है। चलो, तो मैं यस सर। ये देख के बात करता हूँ, अभी इक्वेशन को सॉल्व करना चले जाए। तो पहला इक्वेशन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 था। दूसरा इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 था। तो दूसरे वाले में से मैं वाई स्क्वायर वैल्यू लिख देता हूँ वहां पे। क्या होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगी, है ना? हाँ सर, 1 माइनस एक्स उधर चला जाए। तो वो वहां लिखा, तो 1 तो दोनों साइड से निकल गया। माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो गया। यस सर। बोलो, अब उसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, होल स्क्वायर यानी कि खोलेंगे तो हाँ, वो तो खोलना ही पड़ेगा हाँ। ना, तभी तो हाँ सर, सोल्व होगा। माइनस एक्स कट हो जाएगा। हाँ सर, आ गया। ये आएगा। एक्स हाफ आएगा, आ गया एक्स हाफ। हाँ सर, आ गया। मतलब यस सर। कि दोनों सर्कल जहां पे कट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हाफ है। वो तो मैंने पहले से ही बोल दिया कि दोनों पॉइंट अब को सर ज्वाइन करने वाई से तो वो निकालना वर्टिकल। इजी हो गया सर हमसे। अब डायरेक्ट अभी ही भाई निकाल लेते निकालो, हैं। भाई भाई निकालने से देखना तो पड़ेगा ना। ऐसा हाँ नहीं कि सर। यहाँ एक्स आ गया तो बस नहीं सर, खुश मतलब हो भाई गए, वाई ऑब्जर्वेशन में ही निकालना दिख नहीं रहा है। है कि आप ही आएगा। नहीं नहीं, वाई क्यों हाफ आएगा भाई? नो सर, वाई मतलब ऐसा बोल रहा है, वो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो आएगा। न्यूमेरिकल देखो, एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, वाई की भी आएगी। यहाँ एक्स दोनों सेम आएगा पॉजिटिव, और वाई अपोजिट आएगा। कैसे? तो देखो एक्स वैल्यू मैंने लिख दी, एक्स हाफ, हाफ का मतलब हाफ स्क्वायर होगा यहाँ, तो 1/4। तो वाई स्क्वायर 1 माइनस 1/4 3/4 हुआ क्या नहीं, यस सर, है ना? होगा। तो y हो गया प्लस और माइनस √3/4। माइनस अब रूट थ्री हम बाई देखें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, हाफ कॉमा प्लस और माइनस √3/2। अब आया समझ में? हाँ सर। यस सर। अब फिगर पे चले जाओ, फिर से फिगर देख, बताओ, नीचे आ जाओ। हाँ, फिगर देखो, देखो ये जो सर्कल दोनों कट होता है ने, बराबर, तो ऊपर वाला पॉइंट पॉजिटिव है तो हाफ पॉजिटिव। √3/2 लिया जाएगा। डिनोमिनेटर नीचे वाला जो है बिलो एक्स एक्सिस,
वो हाँ सर, वो हाफ नेगेटिव सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ले ऐसा सकते हैं। ऐसा बताना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक्स आ जाए तो चलते चलो आगे, ऐसा नहीं। अभी वाई तो फिगर लाना पड़ेगा ना। हाँ अभी फिगर में ही ठहरो। देखो हमको एरिया चाहिए, ये जो बिटवीन सर्कल्स है वो बराबर लाइनिंग वाला पोर्शन पूरे का पूरा ऊपर नीचे दोनों का। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ढूंढेंगे और डबल कर देंगे। तो इसमें भी दो सर्कल की ब्रांच अलग अलग एरिया बना रही है। Yes, sir. आप देखोगे तो ये जो सर्कल मैंने नाम भी दे दिया है S1 S2 ऐसा नाम दिया है। देखो S1 Yes, वाला sir. वो x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हाँ है। सर। हाँ तो वो S1 वाला सर्कल का ही ब्रांच जाता है और बाद में वहां कट होता है। तो कहाँ पे कट होता है, 1/2 √3/2। हाँ तो 0 से 1/2 तक वो उसमें से y निकालेंगे, है ना। बस Yes, sir. वेरी फिर गुड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हो जाएगा। हाँ डबल तो करेंगे, नीचे ऊपर है। और इसके बाद Yes, sir. कौन सा ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। कौन सा, हाफ से लेके 2 तक, 1/2 से लेके 2 तक। वो जो सेकंड सर्कल S2 ने बनाई है उसकी ब्रांच का यूज करेंगे हम। अब आ गया समझ में। हाँ सर, रेडियस अगर 1 है तो उसका बाकी का भी 1 होगा, तो हाफ से लेकर 2 तक जाएंगे। वो तो कंप्लीट कर दिया ना, वो पहले तो फिगर ड्रॉ कर दी। अभी आपको यही सोचना है कि ये अंडर एक ही लिमिट में नहीं एरिया होता है, अंडर एक कर्व में नहीं है, दो दो कर्व Yes, sir. सेपरेट है। पहला जो एरिया मैंने बताया 0 से वो हाफ S1 का तक है। का, हाँ तो वो S1 सर्कल ने बनाया है। और दूसरा Yes, जो sir. हाफ से लेके 1 तक का एरिया S1 सर्कल S2 ब्रांच ने ने बनाया है। हाँ। हाँ इसीलिए ये देखना पड़ता है, और उसको डबल यूं करेंगे कि नीचे वाला भी एरिया काउंट करना है। पता चल गया Yes, sir. सब। हम्म हाँ अच्छा सर। तो एरिया क्या आएगा हम देखें, सोचे बाद में देखेंगे वहां। अभी अभी ओके वहां सर। वहां हाँ देखो अब हम अपने दिमाग से करें। चलो ओके। पहले वाली बात करें तो 0 इंटीग्रेशन लिमिट करेंगे 0 से हाफ बराबर है, बाहर यस 2 सर। भी लगा देंगे, ट्वाइस करेंगे। अच्छा अंदर हम्म क्या लिखेंगे, y dx आएगा ना। तो वो y वन कैसे आएगा माइनस वो, एक्स माइनस वन हाँ का होल स्क्वायर स्क्वायर। अंडर अरे रूट भाई 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ ऐसा होगा। और बाद में प्लस करके ट्वाइस करके 0 हाफ से 1 में उसका y निकालेंगे √1 - x। अब हो गया समझ में, बराबर है। हाँ सर। चलो अब, हाँ अब हम एरिया पेज नंबर 17 पे है वहां देखें। हाँ इसको सीधा करना पड़ेगा भाई, टेढ़ा आ गया फिर से। ओके सर। हाँ हो गया, उसको जरा बड़ा कर दें थोड़ा। अच्छा तो देखो एरिया जो हम लोगों ने सोच के रखा था वही ट्वाइस करके, पहले 0 से हाफ √1 - x - 1 होल स्क्वायर dx, आप लोगों ने बोला था वही है। प्लस ट्वाइस दूसरा इंटीग्रेशन हाफ से 1, और वो था दूसरा सर्कल मतलब अंडर रूट हाँ वन सर। माइनस एक्स हो गया ना बराबर। अब यस हम सर। इंटीग्रेशन का रूल से आगे बढ़ेंगे। पहला वाला हम्म में फॉर्मूला √a² - x² ही लगाएंगे, दोनों में यही फॉर्मूला है। ओपन यस सर। करना मत, ये तो सेट होके आया है। हम्म तो वो आपको पता है √a² - x² की फॉर्मूला वही लगने हाँ वाली सर, है, रूट एक्स बाई टू। x/2 यानी x - 1/2। यहाँ x की जगह x - 1 है तो x - 1/2 लिखा जाएगा। अंडर हम्म रूट a² - x² तो 1 - x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस वो लिखने देने भाई तो तभी हम लिखेंगे ना। हाँ प्लस a²/2, a² की वैल्यू 1 है तो 1/2 साइन इनवर्स x बाई मतलब साइन इनवर्स ऑफ x - 1/1 ऐसा आता है 0 से हाफ। और हम्म दूसरा जो है वो तो सिंपल है, ट्वाइस इंटीग्रेशन अंडर रूट करके क्या लिखा है
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स Formula बाई 2 2 एक्स बाई under root 1 minus x square plus 1 by 2. हाफ साइन इनवर्स एक्स। बस Yes. अभी तो अपर लोअर लिमिट लिख के कैलकुलेट करके बताना है, लेकिन वो भी जरा कैलकुलेशन देख लेते Tedious हैं। task. हाँ Yes. टीडीएस वर्क है, लेकिन सिंपल तो है। चलो अब पहले वाली टर्म का बाहर जो 2 है अंदर प्रोडक्ट कर ले, तो नीचे वाला 2 निकल जाएगा। Yes sir, निकल जाएगा। वो बाकी का बाकी ऐसा ही लिखो, बाद में लिमिट लिखेंगे। चलो ना ऊपर जाने दे। हाँ ये हो गया, दूसरे में भी 2 बाहर निकाल के कैंसिल कर दिया। अब तो आसान हो गया ना। अब देखो पहला अपर लिमिट लिखे, अपर लिमिट Okay, पहले sir. वाला में, हाँ हाफ, तो हाफ One माइनस 1 का मतलब माइनस हाफ। minus ऐसा ऐसा half. कर्सर घुमाता रहो, ऊपर से नीचे आ जाओ, बताओ कि माइनस हाफ है बराबर। अभी दूसरे में लिखे, दूसरा मतलब दूसरा ब्रैकेट में, हाँ अंडर रूट Yes. 1 माइनस, वहां पर जो हाफ लिखोगे तो माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, Minus 1 by 1 4. माइनस 1/4 का मतलब 3 by 3/4। 4. वहां 3/4 लिखा है ऐसा। प्लस साइन इनवर्स, फिर से हाफ लिखो एक्स में जगह, हाफ तो माइनस और माइनस, हाफ Minus तो वो माइनस माइनस हाफ लिख हाफ के बताया है। बस उसकी तो ये कंप्लीट हो गया अपर लिमिट वाला ब्रैकेट कंप्लीट। yes. माइनस लोअर लिमिट लिखे, जीरो रखेंगे तो ये तो जीरो जीरो माइनस वन माइनस वन Minus माइनस 1 और अंदर जीरो होगा। 1 माइनस 1 जीरो टोटल जीरो हो जाएगा वो टर्म। नहीं जीरो ही लिखना है 0 नहीं बराबर, होगा। माइनस जीरो हो गया ना बस। अब लास्ट हाँ सेकंड टर्म में साइन इनवर्स ऑफ -1 होगा। Yes sir. हाँ सर बस तो ये माइनस वन। हाँ ये पहला वाला का कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरी दूसरे वाला, वाले का दोनों में लिमिट रखेंगे सर, हाफ हाँ से हाँ, तो वन। 1 लिखोगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, अंडर रूट की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, सिर्फ साइन इनवर्स 1 बचेगा। माइनस हाफ आ गए करके तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी सर। अब हाफ अंडर आगे रूट लिखे 3/4, हाँ ऊपर जो बनाई थी वैसा ही आएगा, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया, वो हाफ अंडर माइनस रूट। साइन का। तो सब आ गया समझ में। चलो Yes sir, अभी, आएगा। हाँ सर। अभी ये स्टेप की आगे बात करें, जरा ऊपर जाने दे। हाँ अब जो रूट, बस 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 ये देखना भी चाहिए ना। हाँ √3/4 है तो √3/2 होगा ना, और Yes sir, बाहर होगा। माइनस रूट थ्री बाई हाँ फोर सर करते जाओ। फिर माइनस, बाहर साइन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस साइन इनवर्स फॉर्मूला लगा दो तो माइनस बाहर आ जाएगा। हाँ, फिर आगे बढ़ो, माइनस जीरो हो जाएगा, वो -1 तो माइनस प्लस साइन साइन इनवर्स वन। और तीसरे में इसके बाद वाला साइन इनवर्स 1, फिर -√3/4 माइनस साइन इनवर्स हाफ। हो गया बराबर, समझ में आ गया, ओपन करो Yes हाँ तो sir. हो सर गया। आगे। अच्छा अब कौन कौन डबल होता है, कट होता, सभी डबल हो जा रहा है, सब डबल सर, साइन Yes इनवर्स sir. वन भी और ये भी सब डबल हो रहे हैं। सब डबल होता 2 है, तो times. ट्वाइस दो ट्वाइस बार कर, निकाल लेंगे सर। नहीं नहीं वो ट्वाइस बार निकाल के -√3/4, माइनस फिर साइन इनवर्स वन बाई टू प्लस साइन इनवर्स वन, दोनों तीनों की हाँ वैल्यू है अपने पास। अपने पास वैल्यू है, 5/6। देखो देख लो बराबर, बहुत बढ़िया है। हाँ सर देखो, 5/6 5/3 Yes sir. 2/3 Yes. है यस ना, सर सही। हाँ सर सही है। तो ये आ गया आंसर आ सर। गया, 2π/3 Answer. -3/2। अब 18 वाला सम, सर उसको 18 भी सीधा, बड़ा है क्या? नहीं नहीं सिंपल ही है। अब सिर्फ क्वेश्चन, बस बस अब आगे नहीं जानना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व का इक्वेशन है y बराबर, मैंने बोला है x² + 2, Symmetric to y-axis. y बराबर x, x बराबर 0 एंड x बराबर 3, इतना है। Yes sir. आप पैराबोला को तो आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये पैराबोला अपना y बराबर x² जैसा नहीं है, जरा ऊपर जाने दे तो Symmetric वो to y-axis. देख, हाँ sir. बस 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 ऊपर मतलब पूरे का पूरा ऊपर नहीं भाई, तो फिगर पूरे दिखा। सस्पेंस खोल देता है मेरा। हाँ मजा निकल जाती, बस यहाँ तक। ये जो डार्क आता है ना बीच वाला Yes अपने sir. स्क्रीन पे, उसीलिए वो इक्वेशन नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा ऊपर है। अच्छा हाँ अच्छा. हाँ वही तो है ना, वो डार्क आ जाता है शाम बीच में, तो इक्वेशन कहाँ से पढ़ा जाएगा, दूर से तो नहीं पढ़ा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, y बराबर x² + 2 आया ना। अभी इसमें से हम क्या निकालें, एक मिनट है भाई मेरी,
यहाँ मेरे पास वो पावर है कि नहीं वो तो दिखना पड़ेगा नहीं। Yes, sir. कभी कभी बंद हो जाता है। चलो बराबर है। तो y बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 जो था ना इक्वेशन, है ना, तो वो Yes, sir. पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वेयर जैसा नहीं है, प्लस लिख के दूसरा नंबर ऐड किया, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं बोला जाएगा, आप समझ सकते हैं। Yes, sir. तो कहाँ से पास होगा वो तो ढूंढना पड़ेगा ना, तो इसीलिए 0,2 sir. ये कर्व देखो, ये कर्व यानी कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। तो अगर हम वाई एक्सिस को कटिंग पॉइंट चाहिए बराबर, तो x0 रखना पड़ेगा, x0 लिखने से y मिल जाएगा। क्या होता है, x0 लिखोगे Y2 मिल इक्वेशन जाएगा। y2 होगा, मतलब ये कि वो y एक्सिस को 0 2 के अगर कट करता है, Okay, sir. आई मीन 0 0 2 के आगे, 0 2 के आगे कट करता है। और एक्स एक्सिस को कट करता है कि नहीं, तो नहीं करता है। किसी लिए नहीं करता है, अगर हम y0 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स आएगा ही नहीं रियल में। इमेजिनरी चला जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या कि ये कर्व ओनली कट्स y एक्सिस and at which point we say at 0 2 and is does not cut our x axis। એટલે पैराबोला कैसा आएगा, किस तरह से आएगा, सब कुछ समझ में आ गया। Yes, हाँ sir. सर, डी इसके निकाल बाद हाँ, इसके बाद लाइन y बराबर x, आप तो पहचानते ही है लाइन y बराबर x को, Yes, sir. पासिंग थ्रू ओरिजिन Origin. बराबर। और इन दोनों को हम सॉल्व करके देखेंगे कि वो कहाँ पे कट होती है एक दूसरे को, Okay, sir. बराबर। पैराबोला एंड ये लाइन जहां पे कट होगी, बाद में हम इन बिटवीन रीजन निकालेंगे ने। तो पहला हम देखेंगे, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 बराबर एक्स, मैं लाइन का इक्वेशन y बराबर एक्स अंदर सॉल्व कर देता हूँ, y बराबर Yes, एक्स sir. स्क्वेयर प्लस 2 के साथ दोनों सॉल्विंग करते हैं, हो गया बराबर। Yes, sir. अब x को वन साइड कर दिया तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब आप सर डी देखो, निकालेंगे। हाँ इसमें इसको सॉल्व करना है तो अपना Delta. डेल्टा लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है Yes, sir. तो quadratic positive है। नेगेटिव हो गया। देखो बी स्क्वेयर माइनस 4, इसे आपको कैलकुलेशन करना आता है, बी Yes, स्क्वेयर sir. की वैल्यू 1, इसमें से निकाल दो 4 into 1 minus 2. तो क्या होगा, 1 माइनस 8 का मतलब माइनस 7 7. लेस 0। तो यानी के सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन आर। तो यानी के दोनों कर्व एक दूसरे को कट होता ही नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने वाला ही नहीं है। हाँ सर, तो कट ही नहीं गिवन होगा। पैराबोला लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, ऐसा लिख दिया मैंने। देखो Yes, sir. अब ऊपर जाने दे थोड़ा थोड़ा। हाँ, sir. पैराबोला वाइस बराबर लिखा है, पैराबोला, हाँ बस बस बराबर है। पैराबोला कहाँ है, हाँ y बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 कट्स y एक्सिस, मैंने बात पहले बता दिया 0 2, एंड इट डज नॉट कट द x एक्सिस, ओके Yes, सर। है ना। तो अब आपका फिगर किस तरह का आएगा, देखो जरा, बहुत ऊपर जाने दे, बस फिगर को देखो, हाँ बस बस फिगर आ गई। फिगर में पैराबोला ड्रॉ किया, 0 2 y एक्सिस का जो पॉइंट है वहां से पास कर दिया, वो नीचे तरफ नहीं मुड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. और y बराबर एक्स लाइन भी ड्रॉ कर दी, और वैसी लाइन हाँ सर। चाहिए कि वो अपना पैराबोला को कहीं पे भी टच या कट नहीं करने चाहिए। तो Yes, ऐसा ही sir. मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो आपका क्वेश्चन है वो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व पैराबोला स्ट्रेट लाइन y बराबर एक्स, x बराबर 0 यानी y एक्सिस, एंड x बराबर 3। 3. देखो ये पैराबोला का शेप देख लिया, स्ट्रेट लाइन Yes, भी sir. देख लिया आपने, वाई एक्सिस भी देख ली, और x बराबर 3 लाइन भी देख ली। ये चारों के बीच में जो एरिया है, मैंने जो लाइनिंग पोर्शन करके बताया, हाँ सर, उसी का एरिया वो अपने चाहिए। को फिल करने का है। हाँ ऐसा समझना पड़ेगा आपको। तो वो एरिया कैसे निकालेंगे, तो वो सिंपल तरीका है।
देखो Yes, देखो sir. फिगर में ही देखो, Parabola. आगे आगे क्यों जाए, फिगर में ही सब कुछ निकलेगा। फिर तो ऊपर कैलकुलेशन, आप लोग हाँ, कैलकुलेशन पैराबोला के टर्म से माइनस कर देंगे स्ट्रेट लाइन के टर्म। हाँ, तो फिर वो समझेगा नहीं तो आप करेंगे कैसे। नहीं सर, समझना बहुत वो जरूरी है, समझना फ्लो बहुत फ्लो जरूरी में है। सर आगे नहीं करेंगे। हाँ कोई बात नहीं, चलो पहले हम एरिया देखते हैं बाउंड बाय व्हाट, पैराबोला पैराबोला इन बिटवीन लिमिट 0 to 3, तो पूरे का पूरा एरिया आ जाएगा। इसके Yes, sir. बाद जो लाइन ने एरिया बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, वही लिमिट में 0 से 3 के बीच में, वो निकाल देंगे तो हो जाएगा ना वो एरिया। हाँ Yes, sir. बस ये समझना है। देखो अब ऊपर जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम देखते हैं। तो एरिया देखो, एरिया 0 से 3 के बीच में, बराबर, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 3। फिर पहला हमने एरिया वो पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाला था ना, वही निकाला, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस करके लाइन y बराबर x, तो x कट कर दिया और dx ले लिया। तो देखो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बिटवीन Yes, sir. 0 to 3। तो कैलकुलेशन करने से आगे अपने 21 बाई 21 1, by 2. और अपना टाइम भी गायब हो गया। अप ही हो गया सही है। तो कहाँ टाइम निकल जाता है पता भी नहीं हाँ चलता सर, है। वो Yes, sir. इसीलिए कि जितना आप इंटरेस्ट लोगे ने इतना अच्छा रहेगा। टाइम निकलेगा, समझ आएगा सर। हाँ Yes, यार, sir. और आज ही पढ़ लेना फिर से एक दफे। हाँ 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 सर, सर, एक बार तभी देख मजा। लेंगे, नोट्स में लिख लेंगे। हाँ और हाँ लिखना भी जरूरी है। ओके हाँ सर, Okay, sir. बाय। हाँ ओके थैंक सर, यू ऑल, बाय सर। थैंक यू।